हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स में मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी एकदम मुफ्त में। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स ई बुक्स एंड ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को जो है www.magnetbrains.com। एंड स्टूडेंट्स वहां जाके आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। सारे वीडियोस टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सभी कुछ अवेलेबल होगा, साथ ही में डेली प्रैक्टिस पेपर्स। सो अभी जाइए और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट कीजिए। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम को तो एजुकेशन प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन साथ में हिंदी मीडियम चैनल भी है यूट्यूब पे अवेलेबल। अगर आपके फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए अभी उन्हें बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड बहुत बिहार बोर्ड को तो एजुकेशन प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह अवेलेबल है, लेकिन आपको मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है नाइट्रोजन साइकिल। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विथ नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूं कि एक्चुअली ये नाइट्रोजन है क्या और कौन है ये जो नाइट्रोजन को यूज कर रहा है। तो ये एक फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स कहाँ हैं? उनकी रूट्स हैं सॉइल में। वेरी गुड, उनकी रूट्स हैं सॉइल में। एंड इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो सॉइल में है और सॉइल से प्लांट को क्या क्या मिलता है? जल्दी बताओ। न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो सॉइल से मिला न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इज दैट क्लियर? तो ये मेनली ये न्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल से मिलते हैं। अब प्लांट्स को क्यों चाहिए ये न्यूट्रिएंट्स? क्योंकि प्लांट्स बिना इन न्यूट्रिएंट्स के बिना अपना खाना बना ही नहीं सकता। तो प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट्स का फूड सिंथेसाइज करने के लिए नीड रहता है। और प्लांट को किस चीज की नीड है? सन की। और प्लांट के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जो है क्लोरोफिल। वेरी गुड। सो ये तो हमें पता है। और प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट किसने ऑब्जॉर्ब करी? क्लोरोफिल ने। सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर कहां से लिए? सॉइल से। और अब हमारे जो लीव्स हैं वहां पे फूड का प्रोडक्शन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये अगर मेरे प्लांट के रूट्स हैं, क्या है ये मेरे प्लांट के रूट्स हैं। और जो प्लांट के रूट्स हैं वो कहां प्रेजेंट है? ये रहा सॉइल। सो ये है सॉइल। इज दैट क्लियर? सो ये है हमारी सॉइल। इमेजिन करो कि ये प्लांट के रूट्स हैं और ये सॉइल के अंदर है। एंड मैंने आपको बोला था कि सॉइल प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सॉइल प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम जो हमें चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो सॉइल के पास तो नाइट्रोजन भी है, सॉइल के पास तो फास्फोरस भी है, पोटेशियम भी है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट बोल दूं, क्या है वो ट्विस्ट? कि क्या आपको पता है कि जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो रूट्स अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकती? मैम ये क्या बात कर रहे हो?
मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है वो प्लांट्स की रूट अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये कैसा नाइट्रोजन है? अनयूजेबल नाइट्रोजन। ये है अनयूजेबल नाइट्रोजन। और प्लांट को अगर इस नाइट्रोजन को यूज करना है तो किस में कन्वर्ट करना होगा? अमोनिया में। किस में कन्वर्ट करना होगा? अमोनिया। और जो ये अनयूजेबल नाइट्रोजन है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कौन सा एंजाइम करता है? नाइट्रोजिनेज। वेरी गुड। सो अमोनिया में कन्वर्ट किसने करा? नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज ने अनयूजेबल जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में। लेकिन मैम ये नाइट्रोजिनेज कहां से आया? सो यही तो समझना है स्टूडेंट्स कि सॉइल में क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया। सॉइल में क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया एंड फंगस एंड एल्गे। जो क्या करते हैं, उनके पास ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो सॉइल में जो अनयूज्ड नाइट्रोजन है, जो प्लांट के रूट्स अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। तो जब ये नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये प्लांट के रूट्स इजीली अब्सॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है कि नाइट्रोजन सॉइल में बहुत प्रेजेंट है, भरपूर अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन बेचारे हमारे रूट्स उसे अब्सॉर्ब भी तो कर पाए। उसी तरीके से जैसे अगर मैं आपको नारियल पानी दे दूं, नारियल पानी का पानी तो आप डायरेक्ट नारियल से तो नहीं पी सकते ना, आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉ चाहिए। स्ट्रॉ लगा के आप नारियल पानी फटाफट पी लोगे। तो उसी तरीके से ये जो सॉइल है इसके अंदर नाइट्रोजन तो बहुत सारा है, लेकिन वो यूज ही नहीं कर सकते। तो तब हमारा रोल आता है किसका? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। किसका रोल आता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। एंड ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, ये क्या करते हैं? ये अनयूजेबल नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमोनिया में। और क्या किया इन्होंने? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर दी। इज दैट क्लियर? सो ये कंसेप्ट क्लियर है आपको कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह दो इन्हें, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं? अनयूजेबल नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। और ये अमोनिया प्लांट्स के रूट अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये अमोनिया प्लांट्स के रूट इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये अगेन दो टाइप के होते हैं। मैम क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो फ्री होते हैं, जो अकेले अपनी जिंदगी अकेले शांति से गुजारते हैं। दूसरे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। कैसी रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये जो है ना, ये सॉइल का नाइट्रोजन तो फिक्स करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्लांट की रूट से भी खाना लेते हैं। तो प्लांट्स की रूट इन्हें खाना देती है और ये प्लांट की रूट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के फायदे में है, इसीलिए ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। और ये जो भाई साहब हैं, ये अकेले खुश रह के खुद ही में ही नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं। एंड इनके एग्जाम्पल हैं अजोटोबैक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या है? अजोटोबैक्टर। और इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का जल्दी से मुझे बताओ। राइजोबियम। वेरी गुड। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम। सो राइजोबियम किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स।
सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। उसी की जगह फ्री जो रहते हैं उसके एग्जाम्पल है अजोटोबैक्टर या सायानोबैक्टर। एंड ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो यूज नहीं कर सकते प्लांट्स, उनको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, और ये अमोनिया प्लांट के रूट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपने कभी सोचा है कि सॉइल के अंदर अगर सारा का सारा नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा, ये अजोटोबैक्टर, सायानोबैक्टर, राइजोबियम सभी कुछ सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे, तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये मेरा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, अगर ये सारा का सारा फिक्स हो जाएगा किसमें? अमोनिया में, तो जो आसमान में ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कैसे फुलफिल होगा? ये तो कम हो जाएगा। आपने सोचा सारा तो सॉइल में चला गया, सॉइल के बैक्टीरिया ने तो उसको पूरा फिक्स कर दिया, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा दी, लेकिन वापस आसमान में कैसे आएगा? आसमान में तो डेफिशिएंट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, कई बैक्टीरिया वो जो अमोनिया होता है उसको भी वापस से इस नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इस अमोनिया को भी कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया है जो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देंगे, और ये नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। सो इसी तरीके से एक साइकिल घूमती रहती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो गया अमोनिया में, फिर सॉइल के अंदर अमोनिया से वापस से गैस में बन गया नाइट्रोजन, और वो गैस वापस से आसमान में चली गई। और इस पूरी साइकिल को हम जिसमें रेस्टोर करते हैं नाइट्रोजन के लेवल सॉइल पे भी और आसमान में भी, उसको क्या कहते हैं? इस साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल, जिसके बारे में हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। जिस साइकिल के थ्रू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है अमोनिया में सॉइल के अंदर, और सॉइल से ही कुछ बैक्टीरिया अमोनिया को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस साइकिल को हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? चलो अब आ जाते हैं वापस से अपने नाइट्रोजन साइकिल पे। सो आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। आसमान में, पूरी दुनिया में एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस है? 78% नाइट्रोजन गैस। Now, nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamin. और आप ये जान के अमेज हो जाओगे कि नाइट्रोजन हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरोफिल भी यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन सारे प्रोटीन्स का भी पार्ट है, नाइट्रोजन अमाइनो एसिड का भी पार्ट है, नाइट्रोजन विटामिन्स का भी पार्ट है एंड क्लोरोफिल का। तो नाइट्रोजन हमारे हर इंपॉर्टेंट चीज का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए नाइट्रोजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। And the atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. और ये तो हमने समझ ही लिया कि ये जो नाइट्रोजन गैस आसमान में अवेलेबल है वो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है? अमोनिया में। एंड अमोनिया हमारे प्लांट्स इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं हो सकता सॉइल से। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen.
और कई बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गे भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं जो मैंने आपको बताया, अजोटोबैक्टर, सायानोबैक्टर, जो फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को सॉइल में। कौन सा नाइट्रोजन? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उनको सॉइल के अंदर फिक्स कर देते हैं एंड देन हमारे प्लांट्स उस फिक्स नाइट्रोजन को इजीली यूटिलाइज कर पाते हैं। नाउ once the nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through the root system. और एक बार ये नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? अमोनिया में। तो अमोनिया कैसा फॉर्म है? अमोनिया वो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है जो प्लांट्स के रूट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और अमोनिया अगर प्लांट को मिलेगा तभी प्लांट अपना फूड का प्रोडक्शन कर पाएगा। तो अमोनिया को किसमें नाइट्रोजन को अमोनिया में किसने कन्वर्ट करा? हमारे ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरियाज, राइजोबियम ने, जिनको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और जिस एंजाइम की नीड होती है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए अमोनिया में, वो कौन सा है? नाइट्रोजिनेज। सो नाइट्रोजिनेज एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया सारा नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? अमोनिया में। और वो अमोनिया हमारे प्लांट्स इजीली अब्सॉर्ब कर सकते हैं। Nitrogen is then used for the synthesis of plant protein and the other compounds. और एक बार अमोनिया जब यूटिलाइज हो जाता है हमारे प्लांट से, फिर उसके बाद उससे खाना बनता है, उससे प्रोटीन बनता है, फ्लावर बनते हैं, वेजिटेबल बनते हैं। सो प्लांट को अमोनिया बहुत जरूरी रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ animal feeding on plants get these protein and the other nitrogen compounds. और हम जब ये प्लांट्स को खाते हैं तो हमें इन प्लांट्स के थ्रू नाइट्रोजन मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन्स हैं, इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन। सो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स? इन प्लांट्स से। एंड इन प्लांट्स को नाइट्रोजन कहां से आएगा? अमोनिया से। और अमोनिया में किसने कन्वर्ट करा? नाइट्रोजिनेज या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है ये। नाउ when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil converts the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. और जब हम एनिमल्स, काउज, बफेलोज इनकी डेथ होती है, सो वापस से जो नाइट्रोजन उनकी बॉडी में है वो कहाँ चला जाता है? सॉइल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। तो वापस से हमारा सारा नाइट्रोजन कहाँ चला गया? सॉइल के अंदर। एंड सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट वापस से रिस्टोर हो गया। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि इस इमेज में देखिए आप, यहाँ पे एक हॉर्स है जिसने अपने फीसेस रखी। फीसेस क्या है? काउ डंग, एनिमल डंग, हॉर्स डंग। इसमें क्या रहता है? रिच इन अमोनिया। ये वापस से सॉइल में जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। किससे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। और वो प्लांट में जाएगा, प्लांट वापस से उससे फ्रूट, वेजिटेबल्स बनाएंगे। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट है जो इस अमोनिया को वापस से कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजन गैस में और आसमान में आ गया। अब स्टूडेंट्स, इस जब हॉर्स की डेथ होगी तो वापस से नाइट्रोजन सॉइल में आ जाएगा। सो ये एक पूरी स्टेप है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। कि प्लांट से हॉर्स में गया, हॉर्स ने प्लांट को खाया तो क्या हुआ? सारा नाइट्रोजन हॉर्स को मिल गया। हॉर्स ने जब अपना हॉर्स डंग डाला तो उसमें भी अमोनिया है। जब हॉर्स की डेथ हुई तो वापस से जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में आ गया। अब सॉइल में जो नाइट्रोजन है वो यूटिलाइज नहीं कर सकते प्लांट्स, इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में। लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन कराते हैं, मतलब वापस से अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में जो आसमान में चली जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी प्रोसेस कौन सी है? हमारी नाइट्रोजन साइकिल। नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया।
Now, certain other bacteria convert some part of their nitrogen gas which goes back to the atmosphere. और कई ऐसे बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है हमारे सॉइल में जो अमोनिया को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और कई ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और वो अमोनिया प्लांट यूटिलाइज करते हैं। फिर जो बचा हुआ अमोनिया है वो वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और आसमान में चला जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ, as a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less the constant. और इसकी वजह से एक संतुलन बना रहता है कि नाइट्रोजन कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। जितना नाइट्रोजन सॉइल में है वो वापस से नाइट्रोजन गैस बनके आसमान में चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से एक रिकैप करते हैं ताकि आपको सारी नॉलेज ब्रश अप हो जाए। अब आ जाओ, बिल्कुल खुले दिमाग से ठंडा शांत होके समझना है। सबसे पहले हमें पता है कि जो प्लांट है इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए नाइट्रोजन, और ये जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलेगा, सॉइल से। अब सॉइल के पास जो नाइट्रोजन है वो प्लांट यूज नहीं कर सकता, तो तब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया में, और अब अमोनिया यूटिलाइज कर सकते हैं प्लांट्स। तो जब अमोनिया में कन्वर्ट हो गया तो प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया। अब जब प्लांट्स ने अमोनिया का यूटिलाइज करके फ्रूट्स बनाया, वेजिटेबल्स बनाए, तो हॉर्स ने उसे खाया। अब हॉर्स ने जो अपना डंग दिया उसके अंदर क्या है, वापस से नाइट्रोजन और अमोनिया सॉइल के अंदर आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स, कई बैक्टीरिया ऐसे भी प्रेजेंट है सॉइल में जो इस अमोनिया को वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो नाइट्रोजन गैस वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरीके से एक संतुलन या एक कह सकते हो एक साइकिल मेंटेन रहती है कि जितना नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन सॉइल में कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, उतना ही नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि कई बैक्टीरिया अमोनिया को वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और वो एटमॉस्फेयर में रिस्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से पूरी साइकिल रिस्टोर्ड रहती है और नाइट्रोजन का लेवल ना ज्यादा ना कम, एक तरीके का एक संतुलन मेंटेन रहता है। इज दैट क्लियर? चलो, अब क्लियर हो गया। अब सपोज ये एटमॉस्फेयर एक नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेयर एक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन फिक्स किसने करा सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में। और अब ये जो अमोनिया है ये किसने यूटिलाइज करा, प्लांट ने। जब प्लांट से हॉर्स खाएगा तो वापस से नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर दे देगा, जो अगेन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उस हॉर्स की जब डेथ होगी तो वो डिकम्पोज होके वापस से नाइट्रोजन सॉइल में दे देगा। अब ये तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हुआ सॉइल के अंदर अमोनिया में, क्योंकि प्लांट अमोनिया ही यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया भी हैं स्टूडेंट्स जो इस अमोनिया को वापस से डीनाइट्रिफिकेशन करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरीके से पूरी एक साइकिल मेंटेन रहती है कि आसमान का नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ प्लांट्स के लिए, फिर वो अमोनिया वापस से कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन में और आसमान में चला गया। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का लेवल कम या ज्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट एक संतुलन एक बराबर टाइप का रहता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, अब आपके एनसीईआरटी में टेबल गिवन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने कन्वर्ट करा किसमें, अमोनिया में। फिर अमोनिया ने प्लांट ने अमोनिया को यूटिलाइज किया, प्लांट ने फूड बनाया। फिर वो फूड किसने खाया, हमने खाया, हॉर्सेस ने खाया, काउस ने खाया, बफेलोज ने खाया। उनकी जब डेथ हुई तो वापस से डिकम्पोज होने के बाद नाइट्रोजन सॉइल में चला गया, और कई ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल के अंदर जो वापस से कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया को नाइट्रोजन में, और एटमॉस्फेयर में वापस से नाइट्रोजन चला जाता है। और इस तरीके से पूरा एक संतुलन बना रहता है
किसका, नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में, कि जितना नाइट्रोजन सॉइल के अंदर कन्वर्ट हुआ उतना ही नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया और बैलेंस बना हुआ रहता है. सो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सो डू लेट मी नो. मैग्नेट ब्रेन्स पे मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक. यहाँ पे आपको किसी भी तरीके के किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन की नीड नहीं है. मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की ई बुक्स एंड ई नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com. वहां जाके आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे. सारे वीडियोस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, लेक्चर्स सभी कुछ अवेलेबल है. स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन हिंदी मीडियम चैनल भी है. आप अपने हिंदी मीडियम फ्रेंड्स को बता सकते हैं. एंड सीबीएसई, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड को तो एजुकेशन प्रोवाइड करते ही है मैग्नेट ब्रेन्स, लेकिन साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश जैसे कई कोर्सेज भी अवेलेबल है. मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, सभी जगह. लेकिन आपको मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.